वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की NCERT की बुक मैथ्स मैजिक का चैप्टर नंबर 2 फन विद नंबर्स। इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड वीडियो है। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको नंबर नेम बताए गए हैं, यानी कि नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सिखाया गया है। 99 तक तो आपको काउंटिंग आती है। 99 के बाद कौन सा नंबर आता है? 99 के बाद आता है 100, ठीक है, जिसको आप 100 बोलते हो। अब आगे की काउंटिंग लिखने के लिए आपको हर नंबर से पहले 100 लगाना है। जैसे कि 101 लिखा हुआ है तो 101 को आप क्या बोलोगे? 101। उसी तरह से यहाँ पर 102 लिखा है, जिसको आप क्या पढ़ोगे? 102। इस तरह से अब आगे 103, 104, 105 को कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हो सभी नंबर से पहले यहाँ पे 10 यानी कि 10 लिखा गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर आप 105 लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है 106, 107 लिखा हुआ है, ये 107, 7 से पहले 10 लिखा गया है तो 107 हो गया 107। इस तरह से आप 107 को वर्ड्स में लिखिए। अब है 108, तो 108 को इस तरह से लिखते हैं 108। फिर है 109, 110, 111। अब यहाँ पर 110 के बाद 111, जब 3 बार 11 लिखा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं 111। अब यहाँ पर 112 को कैसे लिखेंगे? तो जिस तरह से आप काउंटिंग लिखते हैं 11, 12, वैसे ही लिखेंगे, बस नंबर से पहले 1 लगा देंगे तो बन जाएगा 112। इसी तरह से पूरी काउंटिंग को आप वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है। इस तरह से आप काउंटिंग भी सीख जाएंगे, साथ ही नंबर्स को वर्ड्स में लिखना भी सीख जाएंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं 195 पर। 196, 197, 198। बहुत सिंपल है, जिस तरह से आप काउंटिंग लिखते हैं उसी तरह से काउंटिंग लिखिए, बस आगे 1 लगाने से वो 100 हो जाता है। जैसे कि 199, 99 से पहले 1 लगाया तो वो क्या हो गया? 199। 200, अब 201, अब क्या आना चाहिए? 202। तो 202 को इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिखिए। फिर है 203, अब क्या आएगा? 204। सो 204 को 204, यानी कि किसी भी नंबर से पहले अगर 20 आता है तो वो उसको 200 बना देता है। तो 204 क्या होता है? 204। 205 होगा 205 और 206 होगा 206। तो यहाँ पर आपको इस पेज पे एक एंड दिखाई दे रही है जो कह रही है कि गेस हाउ मैनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी क्या होता है? 100 रन से बनती है 1 सेंचुरी और 200 रन से बनेगी डबल सेंचुरी। जब 100 + 100 हो जाएंगे, 2 टाइम 100 को आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी डबल सेंचुरी। लेकिन अगर 100 + 100 + 100 यानी कि 3 टाइम जब आप 100 को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगी? वो बनेगी ट्रिपल सेंचुरी। अगर 206 में कितने और नंबर ऐड करें कि ट्रिपल सेंचुरी बन जाए? इसके लिए हमें तो 300 में से अगर हम 206 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 94। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप 10 स्कोर की वर्ल्ड कप में। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में यहाँ पर आपको टॉप 10 स्कोर्स दिए गए हैं। यहाँ पे प्लेयर्स के नेम हैं ब्लू स्ट्रिप पर, और येलो स्ट्रिप पर आपको उनका स्कोर दिखेगा, ठीक है। नीचे ब्लैंक दिए गए हैं जो कि इस स्ट्रिप से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इन ब्लैंक्स को पढ़ते हैं और फिर उनके आंसर इस स्ट्रिप को देखकर लिखते हैं। CK just missed his century. How many runs did he need to make a century? यहाँ पर CK के पास 99 रन्स है
तो उसने अपनी सेंचुरी मिस करने के लिए कितने रन मिस किए हैं? आपको पता ही है कि 1 सेंचुरी में 100 रन्स होते हैं। तो सीके ने सिर्फ 1 रन मिस किया है अपनी सेंचुरी को कंप्लीट करने में। अगर वो 1 रन और बना लेते तो उनकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लैंक की। डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके स्कोर बिल्कुल इक्वल हैं। VVS ने बनाए हैं 127 रन्स और APJ ने बनाए हैं 128 रन्स, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स के रन्स में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है। तो यहाँ आप APJ और VVS को लिख सकते हैं। थर्ड ब्लैंक में डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। यहाँ पर एक प्लेयर ऐसा है जिसने कंप्लीट सेंचुरी बनाई है, ना तो 1 रन ज़्यादा और ना ही 1 रन कम, और उस प्लेयर का नाम है AS। नेक्स्ट ब्लैंक है मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। सबसे ज़्यादा रन कितने बनाए गए हैं किसी भी बैट्समैन के द्वारा? तो सबसे ज़्यादा रन जो बनाए गए हैं वो हैं 178। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 178 रन्स। नेक्स्ट है डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। तो यहाँ पर 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके रन्स के बीच में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है। ऐसे में आप APJ और VVS का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही AS और CK के रन्स के बीच में भी सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है। तो दोनों पेयर में से आप किसी भी एक पेयर को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है AS एंड CK हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। आप इसकी जगह पर APJ और VVS को भी लिख सकते हैं। डैश स्कोर्ड 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी में होते हैं 100 रन, हाफ सेंचुरी कहते हैं 50 रन्स को। तो 1.5 में कितने रन्स हुए? 150। इसमें 2 को ऐड ऑन करेंगे तो बन जाएंगे 152। तो किसने बनाए हैं 152 रन्स? जल्दी से सर्च करिए। KSP ने बनाए हैं 152 रन्स। तो यहाँ पर ब्लैंक में KSP का नेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है, काउंटिंग इन टेंस। ओके, तो यहाँ टेंस की काउंटिंग करनी है, यानी कि हर 10वां नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। 10, 20, 30, आगे आएगा 40, फिर 50, उसी तरह से 60, 70, 80, 90 और फिर 100। अब सेम काउंटिंग यहाँ पर 100 लगकर हो गई है, 110। उसी तरह से आप लिखिए 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और फिर 200। अब यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है 310 से स्टार्ट। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि कौन कौन से नंबर आएंगे। 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और फिर 400। दूसरे स्टेप में आपको काउंटिंग लिखनी है 720। तो 720 से बिफोर 10 नंबर आएगा 710 और 720 के आफ्टर 10 नंबर आएगा 730। इसी तरह से आपको पूरी काउंटिंग को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको काउंटिंग करनी है 50s में। सो 200, 250 और 50 ऐड ऑन कर देंगे 250 के अंदर, तो क्या बन जाएगा 300, 350, उसके बाद 350 में 50 ऐड ऑन करेंगे बनेगा 400, 400 में 50 ऐड ऑन करेंगे बनेगा 450। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 450 के बाद आएगा 500, 550, उसके बाद आएगा 600, आफ्टर दैट 650, 650 के बाद 700, 700 के बाद 750, फिर आएगा 800 और उसके बाद 850। इसी तरह से आप आगे भी काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 900, 950 और 1000। 950 में अगर हम 50 और ऐड ऑन कर देंगे तो बन जाएगा 1000। देखो बच्चों, ध्यान से देखो कि 1000 में होते हैं 30।
अगर 2 ज़ीरो होते हैं तो क्या बनता है 100, और अगर 3 ज़ीरो लग जाएंगे 1 के साथ तो बन जाएगा 1000। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, वो है 1000। ओके, सो नेक्स्ट पेज पर आपको दी गई है स्किप काउंटिंग। सो जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि हमें 2 स्टेप आगे जंप करना है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक एक नंबर स्किप करा और हर दूसरे नंबर पर जंप लगाई। 104, 106, 108, जिसको आप बोलते हो 104, 106, 108, और आगे क्या नंबर आएंगे 110, 112, 114, 116। आपने हर एक नंबर को स्किप करके नेक्स्ट नंबर पर अपनी जंप लगाई। अब हमें जंप करना है 2 स्टेप्स बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड काउंटिंग है। 262, 260, 258, और उसके बाद 256, 254, 252 एंड 250। जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, हमें आगे की तरफ 10 स्टेप फॉरवर्ड जंप करनी है। बहुत सिंपल है। 110, 120, 130, आगे की काउंटिंग 140, 150, 160 और 170। जंप 10 स्टेप बैकवर्ड, अब हमें 10 स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140। नीचे आपको दिए गए हैं पैटर्न, यहाँ पर आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करना है। 550, 560, 570, उसके बाद 580, 590, 600 और 610। नीचे के दिए गए पैटर्न्स को भी आप इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं तक। इस चैप्टर को आगे समझने के लिए आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देखिए। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।